Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn how to change a direct sentence into indirect if the reported speech is an imperative sentence or command sentence. फ्रेंड, इसके पहले हमने हर एक टाइप रिपोर्टेड स्पीच के टाइप के अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय क्या क्या चेंजेस करने होते हैं ये देखे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, डू वॉच ऑल द वीडियोस। साथ ही साथ इसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं स्पेशली फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए उसके भी स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, रूल्स, बेसिक रूल्स, तो वो भी देख लीजिएगा सो दैट यू बिकम मास्टर ओवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलो आज देखते हैं हम कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में अगर कमांड सेंटेंस होगा या फिर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, एज वी नो इंपरेटिव सेंटेंस या फिर कमांड सेंटेंस ये दो टाइप के होते हैं, है ना। तो इसके टाइप्स हमें पता है। एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव इंपरेटिव, यानी कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा, है ना, तो अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा स्टार्ट्स विथ V1, यानी कि इनकी शुरुआत हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म से होती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत वर्ब की पहली फॉर्म से होती है, रूट फॉर्म से होती है, दे आर कॉल्ड एज इंपरेटिव कमांड सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव इंपरेटिव। एंड इसका जो सेकेंड टाइप है दैट इज निगेटिव इंपरेटिव। निगेटिव का मतलब हमें पता ही होता है, यानी कि जो कमांड निगेटिव होती है। तो फ्रेंड्स, जनरली ये जो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है ना, ये हमेशा एक ही वर्ड से स्टार्ट होता है, दैट इज डोंट। ये हमेशा इसी से स्टार्ट होता है, दैट इज डोंट्स। बहुत बार आपको या हम सभी को ये वाले सेंटेंसेस सुनने पड़ते हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे घर पे हो। डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, डोंट कम लेट, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो डोंट से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे होते हैं निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। मान लो अगर इसमें से कोई सेंटेंस डबल इन्वर्टेड में आता है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एज वी नो दैट हमने इसके पहले भी देखा है कि whenever we change a direct sentence into indirect we undergo few changes। तो हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस के द्वारा उस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ले जाते हैं। एंड द चेंजेस आर द फर्स्ट वन दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला चेंज हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। सेकेंड दैट इज कंजक्शन इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। इनके अलावा हम क्या करते हैं, वहाँ पे कंजक्शन यूज़ करते हैं। सेकेंड, थर्ड चेंज होता है हमारा दैट इज रिपोर्टेड स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, टेंस एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। ये सारे वर्ड्स को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं एज पर द रूल। एंड लास्ट वाला होता है कि हर एक सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का शुड बी टर्न इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। तो चलो कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं सो दैट हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राइट डाउन दिस एग्जाम्पल in your notebook। Teacher said write down this example in your notebook। अब ये सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हमें पता चल गया है कि दिस इज अ डायरेक्ट सेंटेंस। सेकेंड बात पता चल गई है कि यहाँ पर अगर आप देखते हो दिस इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत राइट ये वर्ड से हो चुकी है जो कि एक वर्ब है एंड बेस फॉर्म के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, एज सेंटेंस को कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस।
एंड ये V1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाएगा अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव कमांड सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो क्या क्या चेंजेस करना है, देखो द टीचर, ये हमारा स्पीकर है, तो स्पीकर में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, स्पीकर रिमेन एज इट इज। द टीचर, नाउ फर्स्ट चेंज हमारा हमें पता है क्या होता है, दैट इज हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं वो चेंज करते हैं। सो रिपोर्टिंग वर्ब फॉर कमांड सेंटेंस शुड बी ऑर्डर्ड। अब क्या क्या हो सकते हैं रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से हम रिपोर्टिंग वर्ब एज अ इनडायरेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट लिख लेते हैं कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर्ड, क्योंकि ये ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, या फिर कमांडेड, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एडवाइस्ड, या फिर यहाँ पे हम सजेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये वाला जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, ये किस सेंस में कहा गया है। अगर द सेंस ऑफ कमांड सेंटेंस इज कमांड और ऑर्डर, वी यूज़ ऑर्डर। अगर वो रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि कमांड सेंटेंस या फिर इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, तो हम वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड करेंगे। एंड अगर ये एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है, सजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ एडवाइस और सजेशन। तो ये है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो कि हम इनडायरेक्ट में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टीचर हमेशा हमें ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, है ना, रिक्वेस्ट नहीं होता जनरली, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ना, इसके ऊपर भी बहुत सा डिपेंड होता है कि वेदर द कमांड सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस इज रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर और व्हाट इज एडवाइस, एन एडवाइस। तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए जनरली ये ऑर्डर है, सो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिया। सेकेंड, इंस्टेड ऑफ दिस दैट इज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा सेंटेंस बनेगा द टीचर ऑर्डर टू। अब यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग पार्ट जो होगा हमारा सेंटेंस का वो एज इट इज चलेगा, दैट इज टू राइट डाउन। नाउ दिस, ये हमें पता है वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस में आता है, सो दिस जो है विल बी चेंज इनटू दैट। तो दिस का क्या बनेगा, दैट बनेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था, बेसिक लेक्चर में, कि जो भी चीज़ें हमारे पास होती है डिस्टेंस या फिर टाइम से, तो इनडायरेक्ट में हमें वो हमारे से दूर करना होती है। एग्जाम्पल, इन, नाउ योर नोटबुक मीन्स लिसनर, तो अभी लिसनर जो है तो यहाँ पे कोई दिया नहीं है, सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे माई, है ना, इंस्टेड ऑफ योर इट बिकम माई नोटबुक। आप यहाँ पे लिसनर कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिसनर दिया नहीं गया है। सो टीचर ने किससे बात की है यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जनरली टीचर अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे से ही बात कर रहे होंगे ना, इसीलिए शायद लिसनर डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सो ये सेंटेंस का इनडायरेक्ट में होगा द टीचर ऑर्डर्ड टू राइट डाउन दैट एग्जाम्पल इन माई नोटबुक। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय कुछ चेंजेस करने होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है। सेकेंड, यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वी यूज अ कंजक्शन। तो यहाँ पे टू, ये जो वर्ड है दैट इज प्रेपोजिशन, यहाँ पे एज ए कंजक्शन का यूज किया है। एंड यहाँ पे देखिए टू राइट, टू राइट हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कमांड सेंटेंस का कभी भी टेंस नहीं चेंज होता है।
कमांड सेंटेंस का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होता है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गए एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस भी चेंज होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टू राइट ही लिखा है, राइट V1 था, तो रोट नहीं लिखा है, V2 नहीं लिखा है, बिकॉज कमांड सेंटेंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट में ही होती है, क्योंकि पास्ट में तो हम कमांड दे ही नहीं सकते हैं ना, इसीलिए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। द बॉय सेड, comma, inverted comma, the boy said, call me at 5 p.m. The boy said, call me at 5 p.m. Now the sentence begins with call, so ये वाला V1 है ना, तो ये सेंटेंस हो गया कमांड सेंटेंस, इंपरेटिव वाला, अफर्मेटिव वाला। अब इसे हमें करना होता है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा, यानी कि द बॉय। अभी यहाँ पर देखिए किससे बात हो रही है ये भी मेंशन नहीं है। द बॉय ऑर्डर भी हम ले सकते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। तो अपने दोस्त को अगर वो बोलते हैं, है ना, तब वो क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट ही करेंगे दोस्त को। दोस्त को तो हम ऑर्डर नहीं दे सकते, अगर हमने ऑर्डर दे दिया तो हमारा दोस्त दो कान के नीचे लगा देगा, है ना। तो दोस्तों में क्या होता है, रिलेशन बहुत ही इनफॉर्मल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली रिक्वेस्ट होता है या फिर एडवाइस होता है। तो अभी ये एडवाइस तो होगा नहीं, फिर ये रिक्वेस्ट ही होगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला जो चेंज हमें करना है, दैट इज़ द बॉय रिक्वेस्टेड टू। हमेशा याद रखना है कि कमांड सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा निकालने के बाद वहाँ पे हमें क्या करना है, टू का यूज़ करना है, टू कॉल। नाउ मी मीन्स किसे है, यहाँ पर स्पीकर को है, तो स्पीकर कौन है, हमारा बॉय है, यानी कि हिम। ये चेंज होगा हमारा हिम। इसे कलर में लेते हैं सो दैट ये चेंज हमें पता चलेगा। मी ये जो है ये चेंज होता है हमारा स्पीकर के अनुसार, सो यहाँ पे होगा हिम, है ना। इस तरीके से चेंज करना है। देन एट 5 PM, तो बाकी के जो वर्ड्स है दे रिमेन एज इट इज़, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सिंपल होता है, स्पेसिफिक चेंज ही हमेशा हमें करने होते। क्या चेंजेस है, तो देखो यहाँ पर भी देख लो। फर्स्ट हमने क्या किया है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया है। सेकेंड हमने क्या किया है, जहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा था वहाँ पे टू का यूज़ किया है। थर्ड हमने क्या किया है कि सेंटेंस में जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है या फिर वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम है उन्हें एज पर द रूल चेंज किया है। बाकी रिमेनिंग वर्ड्स रिमेन एज इट इज़, उनमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है। चलो कुछ एग्जांपल और लेते हैं सो दैट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। द कैप्टन सेड टू मी, कैप्टन ने मुझसे कहा। अभी कैप्टन एंड मी यानी कि अभी इन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, कैप्टन जो होता है वो सीनियर होता है ना, एंड अभी जो प्लेयर है वो उनके जूनियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीनियर जूनियर का रिलेशन आ चुका है। सो द कैप्टन सेड टू मी कम हियर, कैप्टन ने मुझसे क्या किया कि कम हियर। तो अभी ये देखिए ये वाला जो सेंस होता है ना, ये सीनियर जूनियर का अगर सेंस होता है तो वी नो सीनियर से हमेशा हमें ऑर्डर ही मिलती है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा सेंटेंस का स्पीकर लिसनर का रिलेशन भी हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पे होगा द कैप्टन। नाउ इंस्टेड ऑफ सेड टू, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड, या कमांडेड भी लिख सकते हैं आप।
वन इम्पॉर्टेंट, जैसे हमेशा बताता हूँ मैं कि ऑर्डर के बाद टू नहीं लिखा जाता है। जैसे टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, या फिर एक्सक्लेम के बाद टू नहीं आएगा, आस्क्ड के बाद टू नहीं आएगा। सिमिलरली ऑर्डर के बाद टू नहीं आएगा, ऑर्डर्ड मी एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर्ड मी। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी यूज़ टू। कम, ये चेंज नहीं होगा, कम भी एज इट इज़ रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। टू कम। नाउ हियर, हमें पता है ये हियर जो वर्ड है, ये वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस है, नज़दीक है, तो हमें करना होगा देयर। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सिंपल होता है, बस माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा हमें रखना होता है। इफ़ वी कीप दीज चेंजेस ऑलवेज इन अ माइंड व्हेनेवर वी चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, डेफिनेटली वी राइट द करेक्ट आंसर। तो ये बात प्रैक्टिस से आपको बहुत इजीली आ जाएगी, इसे कोई रट्टा मार के याद रखने वाला नहीं है, इसे प्रैक्टिस से क्या होता है ये इजीली हमें समझ में आता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 4th नंबर वाला। कभी कभी इनडायरेक्ट नरेशन, ये रिपोर्टेड स्पीच शुरू में भी आता है ना, जैसे कि वॉक क्विकली, said the man, walk quickly said the man। अभी walk quickly यानी कि जल्दी जल्दी चलो, है ना। अगर आप बहुत भीड़ में हो या किसी टेम्पल में हो, क्यू में खड़े हो, तो आपको बताने वाले होते हैं, कभी कभी सजेस्ट भी करते हैं, कभी कभी ऑर्डर भी कर देते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। इफ़ यू यूज़ ऑर्डर तो भी आपका सही आएगा, अगर आप रिक्वेस्ट यूज़ करते हो तो भी आपका सही आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर लेना है या रिक्वेस्ट लेना है, इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। लेकिन अगर आप जैसे ऐसे ये थोड़ा सा वेग कंसेप्ट है, अनक्लियर कंसेप्ट है ना, तो ऐसे समझ में आप रिक्वेस्टेड भी लेते हो तो भी सही होता है, ऑर्डर लेते हो तो भी सही होता है। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच पहले आ चुका है एंड रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, बाद में आ चुका है। लेकिन इनडायरेक्ट में हमें क्या करना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। जैसे कि द मैन, नाउ यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे हम लेंगे ऑर्डर्ड। आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। द मैन ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी यूज टू। अब ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना। वॉक क्विकली, तो यहाँ पे होगा वॉक क्विकली, एट द एंड फुल स्टॉप। एक बात आपने नोटिस की होगी, तो यहाँ पे देखिए कम, यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, यहाँ स्मॉल में लिखा है। अगेन यहाँ पे वॉक W कैपिटल में लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है। तो ये एक छोटा सा पंक्चुएशनल चेंज भी आपको याद रखना है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। द बॉय सेड टू हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी योर नोटबुक। द बॉय सेड टू हर, गिव मी योर नोटबुक। अब यहाँ पे सेंस होता है, अगर रिक्वेस्टिंग टोन भी आ जाता है, जनरली रिक्वेस्टिंग टोन आएगा, तो यहाँ पे और कुछ वर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं जो मैंने अभी नहीं किया है, जैसे कि प्लीज़ होता है ना, या फिर काइंडली होता है। तो प्लीज़ एंड काइंडली अगर वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो नेचुरली दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, तो ऐसे सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए द बॉय सेड टू हर, गिव मी योर नोटबुक। तो इसका इनडायरेक्ट में लिखते समय किस तरीके से होगा, आप भी साथ में लिखना है। द बॉय रिक्वेस्टेड
her. The boy requested her. Now instead of comma, inverted comma, हम लिखेंगे to give as it is रहेगा. बस यहाँ पे ये जो G है ये कैपिटल था, यहाँ पे बनेगा लोअर केस में आएगा. दैट इज टू गिव. नाउ मी मीन्स होता है हमारा स्पीकर यानी कि बॉय, तो हिम होगा यहाँ पर. योर ये चेंज होगा हमारा लिसनर के अनुसार, तो लिसनर हर है, सो यहाँ पे आएगा टू गिव हिम हर नोटबुक एट द एंड फुल स्टॉप. तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. तो आपको भी क्या करना है, व्हेन यू राइट आंसर अंडरलाइन ऑल द चेंजेस यू हैव मेड. तो इजीली एग्जामिनर के ध्यान में आ जाता है, पॉइंट आउट हो जाता है कि नाउ दीज आर द वर्ड्स विच आर चेंज्ड. तो इजीली आंसर भी समझ में आता है कहाँ चेंज किया होता है ना. तो थोड़ा सा एग्जामिनर फ्रेंडली अगर हमारा आंसर होगा तो थोड़ा सा ग्रेस मिल जाता है एग्जामिनर की तरफ से. चलो एग्जाम्पल लेते हैं. और my mother said, comma, inverted comma, go and bring 1 kg मैंगो. मम्मी ने कहा तो मानना ही पड़ेगा. माई मदर सेड गो एंड ब्रिंग 1 किलोग्राम मैंगो. अब मम्मी से जो हमें आती है वो तो हमें पता है ऑर्डर ही होती है हमेशा. अगर हम डिस ओबे करते हैं तो हमें पता है क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है. सो ये वाला है ऑर्डर वाला सेंटेंस. तो यहाँ पे सेड का हमें चेंज करना होगा लाइक दिस, माई मदर ordered. Now instead of comma, inverted comma, we used to go and to bring. Go and to bring. यहाँ पे एक बात आपको बताना है कि अगर दिए गए सेंटेंस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर 2 कमांड दिए जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, 2 कमांड के लिए टू का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि उसे इन्फिनेटिव में लिखना होता है. जैसे कि टू गो एंड टू ब्रिंग 1 kg मैंगो फुल स्टॉप. तो बाकी सेंटेंस तो कोई चेंज नहीं होते, ओनली स्पेसिफिक वर्ड ही हमें क्या करना है, चेंज करना है. चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस लेते हैं अभी. द पुलिस सेड throw the gun towards us. The police said, throw the gun towards us. अब पुलिस जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर ही देते हैं, है ना. अब इसे क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना है. ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसे किस तरीके से हमें इनडायरेक्ट में करना होता है. ठीक है ना. होप आप डेफिनेटली इसका आंसर सही ही लिखोगे. तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी होता है किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट में करते समय. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव वाली कमांड होगी तो उसे किस तरीके से करना होता है. तो होप आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.